हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या कहूँ मैं, अभी ये समय है 12 बजे का। तो राधे राधे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए लगते हैं काम में। तो ये दोपहर का काम है। तो जो दाल थी तो उसको मैं छोटे वाले डिब्बे में शिफ्ट कर ले रही हूँ। बड़े वाले डिब्बे में मुझे रखना है आटा। और इतना टाइम इसलिए हो गया है आज, क्योंकि आज हम लोग वैसे भी सो के सबसे लेट उठे थे। और उसके बाद था, मतलब आज इतनी अच्छी धूप करी थी, एकदम सुनहरी धूप थी। मैं बोली कल्याणी को कि सारा काम छोड़ के पहले कपड़े धो लेते हैं, लेकिन आज बच्चे भी घर में थे क्योंकि बच्चों की आज छुट्टी थी। और पीछे से आयुष मुझे कुछ चिल्ला के पूजा कर रहा है तो पूछ रहा था, और मैं उसमें बड़ा परेशान हो रही थी। हस्बैंड कल्याणी कपड़े वपड़े धोने के बाद चले गई हैं पार्लर, और मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो मैं पहले सोची कि थोड़ा सा आटा बचा के रख लूँ, लेकिन मैं उसी में सोचा कि दबा दबा के सारा भर देती हूँ। अगर आटे को डिब्बे में अच्छे से दबा दबा के रखा जाए तो आटा फाइनली ख़राब नहीं होता, एकदम भी ख़राब नहीं होगा और वैसे ही रहेगा। तो मैंने आटे को भर लिया है, फिर चलनी से थोड़ा सा छान के और आटा यूज़ कर लूँगी। तो आप मेरी चूड़ियों को देख रहे हैं। कल मेरा मतलब गाड़ी लेके जा रही थी बच्चों को, तो मैं गिर गई थी, इसीलिए मेरे एक हाथ का कंगन चूड़ी फूट गया था। तो मैंने दूसरे कलर की चूड़ियाँ डाल ली थी, क्योंकि दूसरे हाथ का अगर उतारती तो मेरा हाथ वैसे भी चूड़ियाँ नहीं उतरती, टूट जाती। इसलिए मैंने दूसरे कलर का डाल लिया है। और मैंने अभी सामान सब जमा लिया है। इसके बाद मैं चढ़ा दूँगी दाल, और दाल को पकने के लिए चढ़ा दूँगी। तो मैं 1.5 कप दाल डालती हूँ कुकर में, और अच्छे से मैं इसको एकदम वॉश करके पकने के लिए चढ़ा दूँगी। इतने सारे आज हम लोग गैस कपड़ा धोए, इतने कपड़े कि मैं क्या ही बोलूँ। एकदम पूरा छत कपड़ों से भरा था। फिर मैंने बेड की गद्दी, जो तकिया होते हैं, उन सबको भी थोड़ा थोड़ा धूप दिखाया, क्योंकि बरसात में कोई भी चीज़ महकने लगती है एक अजीब सी। तो मुझे उस चीज़ से बड़ी इरिटेटिंग होती है, इसीलिए मैं और उन सबको धूप में डाली। और सुबह सिर्फ इतना काम हुआ था, मैंने झाड़ू लगाया और नाश्ता बनाया। नाश्ता तो अभी फाइनली मैं नहा के बनाई थी। मैंने शेक बना दिया था बच्चों को, हस्बैंड को, सबको। तो वो लोग पी लिए थे और लगे हुए थे सब काम में। तो जहाँ मैं कल्याणी कपड़े धोए थे वहाँ ही बच्चे नीचे शायद पढ़ाई कर रहे थे, और हस्बैंड ऊपर ही मेरे साथ काम में लगे हुए थे। तो हम सब मिलजुल के धोए कपड़े, और छत को भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद अभी तो आ गई हूँ किचन में। तो मैंने दाल पकने के लिए चढ़ा दिया है। नीचे से मैं निकाल रही हूँ चावल। तो मैं 1 गिलास चावल निकालूँगी, थोड़ा बहुत ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि 1 गिलास चावल में पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। मैं तो चावल खाती नहीं हूँ, इसीलिए 1 गिलास चावल में हस्बैंड, कल्याणी और बच्चों को भी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा वो लोग चावल खाएंगे, इसीलिए मैं अच्छे से चावल को 2-3 पानी से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करके मैं फिर इसको पकने के लिए चढ़ा दूँगी गैस पे। और अभी आप तो देख ही रहे हैं कितना प्लेटफॉर्म फैला हुआ है, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता बना के जस्ट नाश्ता बनाया है, इसके बाद फिर मैं खाना चढ़ाने लगी हूँ। और टाइम 12 साढ़े 12 का हो गया है। बच्चे भी भूखे थे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लग गई हूँ अपने काम में। तो जितना गंदा है उसको भी मैं निकालते धो के साफ़ करते ही जाऊँगी, उसके साथ आपका काम भी करते जाऊँगी। चावल को मैंने धो के अच्छे से पकने के लिए चढ़ा दिया है। इसके बाद मैं ले आई हूँ कढ़ाई, और मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो मैं बनाऊँगी करेला की भुजिया सब्ज़ी। तो मैंने कुकर को छोटे वाले चूल्हे में शिफ्ट किया और कढ़ाई को धो के अच्छे से चढ़ा दिया है। इसके बाद कढ़ाई होगी गरम, और जो मेरी आदत है ना प्लेटफॉर्म में कपड़े मारने की, तो फटाक से मैं उस आदत को एक बार फिर से क्लियर कर ले रही हूँ। और मैंने अभी झरिया और कढ़ाई को धो के लाया था, इसीलिए मैं उसमें अपने ही स्टॉल में पोंछ लेती हूँ। टाइम नहीं मिला मुझे, और मैं इसके लिए बना रही थी। यहाँ नीचे मैं मिर्ची का पैकेट पड़ा था, उसमें काली पॉलीथीन में मैंने बांध के रखा था, वही झुक के निकाल रही थी। तो मैंने ऐड करा थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ, और अभी मैं मेथी ऐड नहीं करूँगी। मैंने कढ़ाई पे तेल डाल दिया है, तेल हो रहा है गरम, और एक जो मिर्ची है मैंने उसको कट करके डाल देना है। तो तेल मेरा अच्छे से गरम हो गया है, और ये देखिए मैं मिर्ची को छोटे छोटे पीस में कट करके डाल दी हूँ। मिर्ची को अच्छा थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट होने तक भूंजेंगे। उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी और जीरा और सौंफ, उसको भी मैं अच्छे चटकने तक के लिए पका लूँगी। उसके बाद मैं ऐड कर दे रही हूँ
करेले, तो ये छोटे छोटे गोल गोल राउंड में कटे हुए करेले हैं, तो उसको मैंने ऐड करा। उसके बाद अच्छा सा मिक्स देंगे, और मिक्स देने के बाद मैं इसको नॉर्मली धीमी धीमी ही आंच पे इसको पकाऊंगी। और एक तरफ तो मेरा खाना चढ़ गया है और दूसरी तरफ मैं लग जाऊंगी अपनी क्लीनिंग में। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि मेरी अच्छे से अभी क्लीनिंग घर की हुई नहीं थी, इसीलिए मैं अब तो एकदम डीप क्लीन अपने घर को करूँगी। तो सब्ज़ी और खाना तो पकता रहेगा धीरे धीरे। इसके बाद मैं आ गई थी, तो ये बर्तन मैंने रात को धोए थे, और ये जो बाल्टी रखी है सब मैं साइड पे कर दूँगी, और जितने डिब्बे डिब्बे पड़े हैं उन सबको यहाँ वहाँ रख दूँगी। और सारे जो बर्तन जाली पे आप सबको दिख रहे हैं ना, ये कल मैं इडली बनाई थी तो इडली का सांचा भी निकाले थे। तो जितने सारे बर्तन आपको स्टैंड पे उसमें दिख रहे हैं उन सबको मैं सही तरीके से जमा दूँगी। और ये जो पाइपें गई हैं ये अजीब से अलग से दिख रही हैं, तो ये आरओ की पाइप है, इसे मुझे रोज़ कभी कभी इस साइड कभी उस साइड निकालना पड़ता है, इसलिए ये बिखरी बिखरी सी दिख रही हैं। और मैं भी इन सबको अच्छे तरीके से जमा के सेट करके रख दूँगी। तो सारे बर्तनों को मैं जमाना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि ये जो छोटे छोटे रैक अलमारी टाइप में बने हैं उनमें मैं सारे बर्तन अपने अरेंज कर देती हूँ। बच्चों की टिफ़िन मैं ऊपर अलग से संभाल के रखती हूँ, जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो मैं बीच वाले में सब एक के ऊपर एक करके ऐसे जमा के एकदम रख देती हूँ। और बच्चों की टिफ़िन मैं इसलिए ऊपर रखती हूँ क्योंकि सुबह का वक्त होता है, हम लेडीज़ों के लिए जल्दी का, और जब कोई सामान सुबह नहीं मिलता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इसीलिए अपने सारे सामान को सही तरीके से रख दिया है। उसके बाद मैं कर रही हूँ जो चम्मचें हैं उन सबको भी मैं अरेंज कर दूँगी, चक्कू को भी मैं सही तरीके से रख दूँगी। तो सारे बर्तन मेरे अरेंज हो गए हैं। इसके बाद मैं फटाफट अब लगाऊँगी झाड़ू, क्योंकि एक बार झाड़ू लगा ली, लेकिन जब तक मुझे मेरे अंदर ये है कि मैं रोज़ सुबह और शाम को झाड़ू पोछा ना करूँ तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। और ये आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो आज ये भी शैतानी करने में लगे हुए हैं। तो छोटा वाला भी मेरा नहा धो के आ गया है, और वो कपड़ा पहन रहा था। आयुष आर्यन की कोई बातचीत चल रही थी, क्योंकि वो पूजा कर रहा था और शायद तुलसी मंगा रहा था, लेकिन आर्यन मेरा सुन नहीं रहा था, इसीलिए वो बड़ा वाला मेरा आर्यन को डांट रहा था, पर आर्यन शर्मा के चला गया। और ये जो कचरा है उन सबको मैं बाहर आर्यन को ही दे दूँगी, तो वो ही फेंकता है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं बच्चों से ही कराती हूँ, जैसे कचरा फेंकने का। और थोड़ा बहुत काम मैं अपने बच्चों से कराती रहती हूँ, क्योंकि अगर आज बड़े हो जाएंगे, अगर कुछ करने की आदत नहीं होगी तो वो कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम कराती रहती हूँ। और आयुष जब अपनी पूजा करने जाता है तो सबसे पहले मतलब धूप बत्ती मुझे दिखाएगा, मेरी आरती उतारेगा, इसीलिए मैं उसको डांट रही थी। और आ गई हूँ मैं मंदिर घर की सफाई करने, तो मैं लगे हाथ मंदिर घर की भी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ खिड़की है ना, तो यहाँ धूल बहुत जल्दी बैठ जाती है, इसलिए 2-4 दिन में सफाई करना पड़ता है। तो जो मंदिर के ऊपर बिछे होते हैं पेपर, सॉरी वो, मैं उनको अच्छे से कपड़े से की मदद से, प्लास्टिक के हैं तो ये साफ़ हो जाते हैं, तो कपड़े की मदद से मैंने रगड़ के साफ़ कर लिया है। पूरे मंदिर को भी मैं साफ़ कर लिया। बच्चा भोग भी लगा रहा था, पूजा भी कर रहा था, लेकिन पूजा घर बहुत फैला था, इसीलिए मैं सबसे पहले पहले सोची मैं पूजा घर की सफाई कर लूँगी। इसके बाद फिर मैं ये जहाँ का काम है, तो ये छोटे छोटे गमले मैंने ऑनलाइन मंगाए थे अभी 3-4-6 दिन पहले, इसीलिए मैं इनको भी मंदिर घर के सामने अच्छे से सजा और जमा के रख दूँगी। जितने कम से कम 7 नहीं 8-9 गमले आए थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गमले आए थे, उनको मैंने सबको अरेंज करके रख दिया है। और इसके बाद मैं ये जो कचरा फैला हुआ है, तो जो बैठकी है उसको भी मैंने अच्छे से धुला के रख लिया है, और जो फेंकने वाला सामान है उन सबको फेंकने के लिए मैंने निकाल दिया है। और साथ में थोड़ा बहुत हेल्प, मैं बोली ना मैं काम करती जाती हूँ, तो पर मैं साथ में बच्चों को भी करवाती हूँ। तो वो देखिए मेरे लड्डू गोपाल का बेड भी रखा हुआ है, जिसे मैंने खुद बनाया था, पर इस लाइट को मैंने 10 बार लगाया तब भी नहीं लग रही थी मंदिर घर की लाइट, फिर एकदम से चालू हो गई। तो कहते हैं ना, जब तक मेरी श्री जी नहीं चाहती तब तक कुछ नहीं होता है, तो मेरी श्री जी को मैंने प्रार्थना करी लाइट चालू हो जाओ। तो ये देखिए मंदिर घर का मेरा लुक, और ये मेरी श्री जी अभी बैठी हुई हैं। कान्हा मेरा नहा लिया है, नाई नाई हो गया मेरा बच्चों का, और तैयार होके अभी बैठा है। भैया ने पूजा कर दिया है और कन्हुआ मेरा बैठा है। इसके बाद मंदिर घर की सफाई होने के बाद मैं आ गई यहाँ
तो अभी मेरी दाल चावल तो बन गया था, लेकिन सब्ज़ी पकने के लिए ही टंगी हुई थी। और ये मैं उठी है, से वहाँ मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो झाड़ू लगा के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसके बाद जो सब्ज़ी का स्टैंड था ना, उसको मैं वहाँ से हटा के कॉपी किताब बच्चों की ड्राइंग वाली रखी है, तो उनको मैं वहाँ अरेंज कर दूँगी। तो ये देखिए मैं फ्रिज के बाजू में कॉपी किताब अरेंज कर देती हूँ। सब्ज़ी वाले स्टैंड को भी मैं वहाँ से निकाल लाई थी, क्योंकि चूहे भी इस समय आ गए हैं, तो मतलब बहुत नुकसान करते हैं। और कभी ये फाड़ना, कभी वो फेंकना, लगता है वॉशिंग मशीन में भी घुस गए हैं। तो मेरी वॉशिंग मशीन चल नहीं रही है इस समय, बड़ी दिक्कत हो रही है। इतने कपड़े हाथ से वॉश करने पड़ रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन अब का जो भी है, जैसा भी है, तो वो तो करना ही पड़ता है, सामने आ जाता है तो संघर्ष है ज़िंदगी का, वो सब करना ही होता है। तो ये आ गई हूँ मैं कल्याणी वाले रूम में, और कल्याणी वाले रूम में आ गया है नया बेड, नई अलमारी। वो वाला सिंगल वाला बेड जो था, मैंने उसको हटा दिया है। और ये उसके बेड को भी मैं अच्छे से बना देती हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही चली जाती है, बनाती नहीं है। और बना भी देती है तो बच्चे फैला देते। तो ये देखिए मैं, और ये छोटी सी बिस्ता पेटी भी मैंने मंगाई थी। तो ये मूंग है जो कटोरा में भरी रखी हूँ, उसको मैं जो मूंग की दाल बनाना है, इसीलिए मैं उसको धूप में दिखा के सुखा के रखी हूँ। और अभी तो एकदम ऐसा मौसम हो गया था कि मैं दोबारा से कपड़ा धोने गई थी। एक बार सुबह धोए, फिर अभी मैं 1 बजे कपड़ा धोने गई थी, तो लगे कितना सारा पानी गिरेगा, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन अभी मौसम एकदम से अचानक ऐसे चेंज हुआ, जैसे एकदम धूप किया हो, 1 मिनट के अंदर एकदम काले काले बादल आ गए। तो मुझे मन में डर लगने लगी, भगवान क्या होने वाला है। मतलब एकदम से मौसम ऐसे चेंज हो गया कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। फिर मैं नीचे आके कपड़े भी धोए, हम नीचे आके अपने कपड़े जो पड़े हुए हैं उन सबको अरेंज करने के लिए लगा दी हूँ। और ये कपड़ा मैं धुलने के लिए निकाल दी हूँ। और जो बच्चों की ये हैं टी शर्ट हैं, उनको मैं सब बना के रख देती हूँ। तो ये मेरे बच्चों की ड्रेसें हैं, तो फटाफट मैं उनको स्टैंड में लगा आऊँगी। और ये मेरा कमरा भी हो गया रेडी, अब मैं इस पे लगा लूँगी झाड़ू। और दूसरे कमरे में भी झाड़ू लगा रही हूँ, इसकी गद्दी मैं धूप में डाली हूँ। मैं बताई ना कि जितने सारे कपड़े थे उन सबको मैंने धूप में डालने के लिए निकाल दिया है। और ये देखिए अच्छे से मैंने इस बेड को भी साफ़ कर लिया। इसके बाद मैं इस पे क्लींजिंग आता है ना, उसमें क्लीनर, उससे भी मैं करूँगी। तो क्लींजिंग मुझे फेशियल का याद आ गया, और दिन भर यही फेशियल क्रीम पाउडर करते करते उसका भी नाम ज़बान पे ही रहा आता है। तो ये देखिए मैं इस कमरे में ही लगा लूँगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद कुछ काम था जो बच्चों को भी मैं बीच बीच में बोलती जा रही थी। तो ये आयुष कुछ दिखाने या देने आया था। और ये कमरे को मैं अच्छे से नीचे से एकदम क्लीन कर ले रही हूँ। तो ये वाला कमरा भी क्लीन हो के रेडी हो गया। और इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो मैं ले आई हूँ फटाक से पोछा, और जल्दी जल्दी मैं 2 मिनट के अंदर पोछा लगा दूँगी। और साथ ही साथ मेरा खाना तैयार हो गया है, मंदिर घर भी क्लीन हो गई है, और लगने लगा पूरे घर में पोछा। तो अभी मैं सुबह पोछा नहीं लगा पाई थी आज, क्योंकि शाम में लगा था, रात में लगाई थी, लेकिन सुबह नहीं लगा पाई थी, इसीलिए मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। और मैं कर लूँगी अपने घर को पूरी अच्छे तरीके से क्लीन। और ये देखिए कमरे में पूरे तरीके से। और इसके बाद पोछा लगाने के बाद मैं कर दूँगी कूलर चालू, तो कूलर चलता रहेगा। और अभी मैं छत में जाऊँगी तो सारे कपड़े जो धूप में सूखने के लिए डाले थे वो सब उठा लाऊँगी। अभी मैंने आपको बताया था कि एकदम से मौसम बदल रहा है, लेकिन कहीं पानी ना गिर जाए धुले कपड़ों में, इसलिए मैं जाके सारे कपड़े उठा के ले आऊँगी। और ये देखिए मैं लगा रही हूँ हॉल में पोछे, लेकिन मेरे बच्चों की मस्ती देखिए कैसे कर रहे हैं। और कितना भी आप सोफ़े को बना के रखो, लेकिन वो कभी बना रहता ही नहीं है। कुछ भी कर लोगे, लेकिन जिस दिन संडे का दिन आता है या छुट्टी हो जाती है ना, उस दिन मैं अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाती हूँ। क्योंकि ये जो जय विजय है ना, दो, वो यहीं ऐसे ही छदबदी मचाते हैं, पूरा ऐसे ही खेलते रहते हैं। तो आप सबको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे गाइस, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और सबको राधे राधे। और मैं इस कमरे भी को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी।